मैं काफ़ी चीज़ें ना मैं भूल गया था कि मैंने क्या क्या करवाई है ना, तो वो मैं चेक करने आया हूँ ट्रक की ना सारी। ये देखें, ये खड़ा है ट्रक और इसकी ना हर चीज़ चेक करते हैं कि ये जो मैम ये जो चीज़ें, ये इसके इशारे हैं। ये नई लाइटें आई हैं इसकी, LED लाइट, ये इशारे हैं। इस कंपनी के पास जो है ना, एक तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ऑर्डर करना पड़ेगा। और मेरे जो है ना ऑनरशिप लेटर मिल गया है, ठीक है। और मैं अपना ट्रक देखने आया हूँ कि किधर खड़ा है। उन्होंने कीज़ दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसको ना चला के देखते हैं। ये यही खड़ा हुआ है एंड में, ये देखें इसकी लाइटें जल रही हैं। ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने घर आके ट्रिप से और फटाफट शावर लेके कपड़े चेंज करके अब मैं सीधा जा रहा हूँ वॉल्वो के शोरूम। उसकी वजह पता क्या है कि अगर उनको मैंने पुश ना किया इससे कि मैंने पैसे दे दिए उधर, तो इन्होंने मेरा जो है ना ट्रक लेट कर देना है। तो अब वो जितना लेट होगा उतना ही मेरा नुकसान होगा। तो चलते हैं और जाके इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं कि भाई इन्होंने मेरे से कमिटमेंट की थी थर्सडे या फ्राइडे, तो आज थर्सडे है मगर अभी तक इन्होंने, अभी फ्राइडे को भी कह रहे हैं कि नहीं दे सकते हम। तो इनके पास चलते हैं। दूर तो है, थोड़ी खजर ख्वारी होगी। मैं सारी रात के ड्राइव कर रहा था और मैंने बस घर आके शावर लिया और निकल गया हूँ मैं। तो उधर चलते हैं और जाके इनसे मिलते हैं। ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ और हाईवे जो है ना ये है 403, ये सीधा नियाग्रा फॉल जाता है। और जब हमने नियाग्रा वाला बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, तो इस हाईवे से जाते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी होती है कि बस एंड है। और ये देखिए, ये जो है ना गाड़ी इस तरह चलानी चाहिए। और ये जो है ना हमारे, ये आप देखिए किस तरह चला रहे हैं गाड़ी। कोई लेफ़्ट में चला रहा है स्लो, कोई राइट में, सारी लेनें इन्होंने जो है ना वो भरी हुई है। कोई इनको नहीं पता कि भाई तुमने ऐसे नहीं चलानी गाड़ी, ठीक है ना। ये ऐसे ना चलाएं, गंदी मंदी गाड़ियाँ जो यहाँ पे चलाते हैं ये, अगर ये ऐसे ना चलाएं तो ये फिर जो है ना ये वो ट्रैफिक ना इतनी बंद हो। ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से चला रहा है इधर, कोई स्पीड का इसको नहीं पता। उधर वाला उधर चला रहा है, मैं ना उधर लेन में जा सकता हूँ ना, मैं इधर में जा सकता हूँ। ये क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पीछे आना पड़ेगा और फिर मुझे उस लेन में जाना पड़ेगा। ये सारे जो है ना, इनके पास बहुत टाइम है, ये वेले हैं, दुनिया के वेले हैं, या इनको गाड़ी चलानी नहीं आती। इस लेन में जब आपने गाड़ी चलानी है ना तो फुल फास्ट चलानी है, ठीक है ना। ये पासिंग लेन है, ये नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे गाड़ी है और आप जो है ना इस पे स्लो 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 चलाई जा रहे हैं। इस तरह चलानी है गाड़ी। चलो चलो चलो, ये गाड़ी वाला भी गाड़ी उसने लिंक कॉलिन रख ली है और चलाना उसको आता कोई नहीं है। इधर जाओ इधर जाओ, ये जाओ जी। इससे मैं खौफ ज़्यादा था और यही आ गया मेरे पीछे आगे। वो देखिए लिखा हुआ है कूड़ा फेंकोगे $500 फाइन है। इन्फिनिटी के शोरूम से आ रही है। चलो 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 चलो, चलो पहुंच गए हैं बस हम। 1.5 किलोमीटर रह गया। ये गाड़ी वाला थोड़ी मेहरबानी करे ना, थोड़ा एक्सीलेटर पे पैर दे तो हम पहुंच जाएंगे। जाके उधर रफड़ डालना है तो भाई, या तो पैसे वापस कर दो, महीने बाद जब रेडी कर लोगे ना ट्रक, जब बताना। नखरे कर रहे हैं वो ना, दूसरों के काम कर रहे हैं, इतना कोई काम नहीं है उसमें। कर्टन्स वगैरह लगाने, उसकी पासिंग करनी है उसकी, और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करनी है। 2 दिन का काम होगा सिर्फ, मगर वो बारी आने नहीं देंगे कि ना वो पैसे दे गया। वो उनका काम करेंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे। वो पीछे मेरे डंबल पड़े हुए थे और मैंने मोड़ गाड़ी तेज़ ली है, डंबलों का हाल आवाज़ है ये, डंबल जाते हुए अंदर लेके जाने हैं। मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है, सुबह करूँगा एक्सरसाइज। जाना किधर है मैंने? स्लो ही चलाओ भाई, स्लो चलाओ। गली मोहल्लों में वैसे पुलिस तो होती नहीं है। वो इशारा ना बंद हुई, 3 2 1
ये बंद होने लगा था इशारा, कैसा बचाऊँ मैं? किधर है? ये है शोरूम, इधर है। इसकी जाके ना तबीयत साफ़ करते हैं अभी। ये बड़ा तंग किया। ये आ गया शिहान मोटर्स। अब मैं तेज़ मोड़ूंगा, मेरे डंबल इधर उधर हो जाएंगे। आगे से ऊपर से ट्रक आ रहा है, स्लो ही मोड़ो। ये इनके ट्रक ही नहीं बिक रहे, ग्रीन रेड। गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे छप्पी खड़ी है, यहाँ पे करो गाड़ी खड़ी और अंदर चलते हैं। अब मेरे ये जो है ना ऑनरशिप लेटर मिल गया है, ठीक है। और मैं अपना ट्रक देखने आया हूँ कि किधर खड़ा। उन्होंने मुझे कीज दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसको ना चला के देखते हैं। ये यही खड़ा हुआ है एंड में, ये देखें इसकी लाइटें जल रही हैं, ये देखें इस ट्रक की। तो इधर लगाते हैं गाड़ी और अंदर देखते हैं ट्रक जाके। फिर मैं आपको बताता हूँ इससे क्या बात हुई है मेरी। इसको इधर ही छोड़ दो, इसको इधर बंद कर दो गाड़ी को, अंदर चलते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें ना मैं भूल गया था कि मैंने क्या क्या करवाई है ना, तो वो मैं चेक करने आया हूँ ट्रक की ना सारी। ये देखें ये खड़ा है ट्रक, और इसकी ना हर चीज़ चेक करते हैं कि ये जो चीज़ें याद आती जाएंगी ना वो मुझे, ये मैंने निचले वाले वो लगवाए थे, वो मुझे याद है। ये मैंने फोल्डिंग लगवाए थे, ये देखें ये फोल्ड होते हैं। ये स्टेयर्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और ओके, और इसको खोलते हैं। अंदर बैठते हैं, देखते हैं क्या सी इसकी फीलिंग है। स्टार्ट होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। ये में भी इसका स्विच जो होगा ना ये बंद होगा। स्विच बंद था, इसके इलेक्ट्रिक स्विच जो है स्टार्ट हो गया है। और इसकी हर चीज़ अब चेक कर लेते हैं। वो देखें इसके ना वो नीचे नट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो देखिए। किसी ने म्यूज़िक भी इसमें लगाया हुआ है। ज़रा चेक करते हैं हर चीज़ इसकी। स्टार्ट तो हुई, म्यूज़िक कहाँ से इसका बंद होगा? ये हो गया बंद। अब इसका मैं ना नेविगेशन चेक करना चाह रहा हूँ, इसका नेविगेशन कैसे चलेगा, कुछ नहीं मुझे पता चल रहा। अब यहाँ से इस पर एड्रेस डाल के देखते हैं कोई कि ये कैसा जो है ना वो काम करता है। कौन सा एड्रेस डालूँ? चलो कंपनी के डालते हैं। इसको देखना पड़ेगा कि ट्रक का है कि नहीं है। इसमें ये देखें इस तरह की ना ब्रेक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक हैं ये। नहीं अभी नहीं चल रहा, पता नहीं ये कुछ करेंगे फिर ही सही होगा। ये यहाँ से आया था, ये है नेविगेशन का ना सारा। और इसमें और मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या देखनी है इसमें, कि मैंने ना हैंड रेस्ट दोनों लगवाए थे, दोनों ही हैं ये देखें, दोनों साइडों पे लगवाए थे। और ये पोशिश मैंने कपड़े की करवाई थी, ठीक है। और स्टेयरिंग जो था ना वो आपको दिखाता हूँ। वो मेरा स्टेयरिंग था ना, स्टेयरिंग मैंने करवाया था। गैस में स्टेयरिंग का सिस्टम ही नया कर दिया है। कहाँ से होगा वो? यहाँ पे पहले पैर होता था, ये है, ये देखें ना, ये मैंने ये भी करवाया है और इसको और करवाऊँगा। और ये जिधर मर्ज़ी स्टेयरिंग रख लो। ये थोड़ा अगर पैर को दबा के करूँगा ना तो ये यूँ हिलेगा, और अगर पूरा करूँगा तो फिर मैं इसको आगे पीछे जहाँ मर्ज़ी कर सकता हूँ, ठीक है। और फ्यूल इन्होंने इसमें डाला है, पहले कम था अब थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है। और जब एक आम ट्रक होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि ना यहाँ पे ना सुराख करके वो ELD लगाते हैं और ये ब्रेकें वगैरह सब कवर हो जाती हैं, ये बटन वगैरह जो हैं। तो ये मैंने जो है ना ये बनवाया था इसका, वो इसके अंदर लगेगी ELD और इधर आ जाएगी और कोई चीज़ मेरी ब्लॉक नहीं होगी, यहाँ पे लगेगी वो, ठीक है। और इधर भी मैंने दोनों साइडों पे करवाए थे ना, दोनों पे मैंने करवाए थे, ये देखें। और इसकी पीछे से अब लाइट चलाते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला मैंने मैट्रेस रखवाया हुआ है इसमें ना, तो लाइट यहाँ से जलेगी इसकी, ठीक है। और
और मैंने पता क्या देखना है ना, ऊपर तो नीचे से ना टेबल बन जाती है और कुर्सियाँ भी हैं। अब वो किस तरह बनेंगी, इसमें तो आ नहीं रही वो, क्या चक्कर है। फ्रिज आ गया, फ्रिज इसका काफ़ी बड़ा है। ओके, ये इन्होंने क्या दे दिया, एक बॉक्स दे दिए सामान रखने का। थोड़ा बहुत काम किया है इन्होंने इसका। ये कर्टन्स जो थे ना, ये पहले नहीं लगे हुए थे, अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं कर्टन। और ये मैंने जो है ना कर्टन्स ये स्पेशल लगवाए थे, क्या कहते हैं, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, जॉनसवेल लगवाए थे। और ट्रक जो है ना वो बंद हो गया है, ये आइडलिंग नहीं करता, ठीक है, आइडलिंग टाइम एक्सीड। तो ये मैंने करवाना नहीं है इस तरह कि ये बंद हो। और क्या कुछ चीज़ मेरे ज़हन से निकल रही है कि मैंने क्या क्या करवाया है। स्टेयरिंग सही है इसका, बेहतरीन है। ये है टेबल, इनसे फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई वो हमारे बंद कैसे होगी ये। बाहर से जाके इसकी लाइटें शाइटें देखते हैं, हुड खोल के देखते हैं इसका, कि इसके इंजन को जाके बाहर चेक करते हैं ज़रा हुड खोल के। ये इसके इशारे हैं, ये नई लाइटें आई हैं इसकी LED लाइट, ये इशारे हैं। और ये जो था ना, ये रबड़ भी मैंने लगवाए हैं खुद, ये जो है, जैसे कि ये साइड जो है ना फिर गलती नहीं है। और ये नीचे वाले भी जो है ना वो एक्स्ट्रा मैंने लगवाए हैं ये। तो हुड खोलते हैं, हुड को एक नज़र मारते हैं। हाँ हाँ, यार नया इंजन, मज़ा आया ना, आवाज़ ऐसी कितनी ज़बरदस्त है इसकी। और स्टीयरिंग स्टेबलाइज़र वो कह रहा था कहीं लगा हुआ है, वो किधर लगा है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। लगा होगा इधर ही कहीं, मुझे नहीं पता। ओके, उस साइड से देखते हैं। इंजन देखिए कितना ज़बरदस्त, ब्रांड न्यू है। और ये जब बंद करना होता है ना, तो ये जो चीज़ है ना इसको यूँ करना है, फिर हुड बंद होगा, नहीं तो हुड बंद नहीं होगा। ये हुड पकड़ने की जगह। चलो बंद हो गया, अब ट्रक बंद करते हैं और चलते हैं, इसलिए कि बारिश हो रही है और मुझे ना अभी जाने में भी बहुत टाइम लगना है। इसकी ये स्क्रीन मैंने लगवाई है, इसका मुझे मज़ा आएगा, मुझे लग रहा है। इशारा बंद करो इसके, टक 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 टक, और ऊपर से देखें। अच्छा है, ये आइडलिंग के लिए ये बार बार ये कहता है कि मैं बंद हो रहा हूँ। ये मुझे इसकी आइडलिंग खुलवानी पड़ेगी। ब्रेक देखते हैं इसकी, बंद जा रही है। ये खींचेंगे, ये देखें, मैं आपको ब्रेकों का सिस्टम बताता हूँ। दूसरी ब्रेकें होती है ना, उसको ठा ठा करो, ये देखो इसकी कुछ आवाज़ नहीं आती। ये गई, ये देखें, आजा, ये आ गई। ओके, ये सारा इसमें सिस्टम लगा हुआ है, वो APU वगैरह नहीं, बंद होके भी ना इसका एयर कंडीशन हीट वगैरह सब चलेगी। ये नेविगेशन आ गया इसका। ट्रक इसको एडिट कर लेंगे, क्या आएगा, ये वेट वगैरह सारा लिखेंगे ना। मैक्सिमम स्पीड 90 km/h, टोटल वेट 40,000, एक्सल व्हीकल वेट। ये मैं जो है ना उस पे से देख के करूँगा इसको सेट। इस पे अपना नाम लिख लेते हैं। ये लो, प्रोफाइल नेम उस्मान आ गया है, इधर भी देखो लिखा हुआ उस्मान आ गया। ओके, ये हमारा नेविगेशन हो गया। और
40 फीट लिखा हुआ है यार ये मेरा तो बड़ा है, टोटल वेट है 40 एक्सल। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, एक्सल वेट इनको पता होगा, ये ऑलरेडी ये करके देंगे मुझे, इसको नहीं मैं छेड़ता। ओके एड्रेस डालते हैं कोई, यूएसए का एड्रेस डाल के देखते हैं, अपने फ़ोन से निकालते हैं और एड्रेस डाल के देखते हैं। उसने जो है ना बंदा भेज ही दिया है, ठीक है ना, वो ट्रक लेके जा रहा है, कहता है मैं कल ही इसको कर दूंगा। तो ये अगर हमें कल कर देना तो बहुत ही मज़ा आएगा, इसलिए कि मैं इसकी जो है ना लाइसेंस प्लेटें लगवा लूँगा। इसलिए कि मैंने पता है कि मैं आज जाके मैंने पुश किया है इनको बहुत। मैंने कहा भैया, मैं फिर इसके मैनेजर के पास चला गया, मैंने कहा भाई मुझे जो है ना क्या कहते हैं मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे साथ में जो कमिटमेंट की है वो करो, नहीं तो ये है कि मैं मैनेजर के पास गया। मैनेजर बहुत नाइस था, गोरा था वो उससे ना कहता है कि नहीं मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको हेड आगे करवा के ना इसको मैं तैयार करवाता हूँ। तो चलो अल्लाह का शुक्र है ये तैयार हो जाएगा। अभी हमने ना काफ़ी काम करने हैं, हमने क्या करना है कि ना इसका जो है ना मूस गार्ड नहीं होता वो ढूंढना है, और वो जो है ना मतलब कि किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है पहले। ये सारे काम जो है ना मुझे ख़ुद कराने पड़ेंगे। इसकी जो ऑनरशिप है वो लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे अंटारियो सर्विस से मेरे ख्याल लगती हैं ये, तो वहाँ पे ले आऊँगा, वो मुझे इसकी लाइसेंस प्लेटें अप्लाई करवाऊँगा। फिर जो इसके ऊपर पीस के, इसे कि मेरी पीस कंपनी में लगता है ना ट्रक, तो जो पीस के स्टिकर होंगे ना, अंदर बैठ के बात करते हैं भाई, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो जो पीस के स्टिकर होंगे ना, वो पीस के स्टिकर भी लगवाने के लिए मुझे, तो जो पीस के स्टिकर्स होंगे ना वो भी डेकल्स उसे बोलते हैं, वो भी मुझे खुद लगवाने पड़ेंगे। ELD मुझे काफ़ी किसके काम कराने हैं, मूस गार्ड खुद लगवाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं एक ट्रिप पे चला जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद जब आके इसके मैंने सारे काम A to Z मैंने सब ख़त्म करवाने हैं इसके काम। जैसे कि लाइसेंस प्लेटें आने में 1 वीक तो लग ही जाएगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। तो कोशिश करते हैं कि ना इसका मूस गार्ड ढूंढें, लेकिन मूस गार्ड जो है ना बहुत महंगा मिल रहा है, वो कोई भी जो है ना 4 से लेके 6,000 डॉलर के दरमियान मिल रहा है अच्छा वाला मूस गार्ड जो है। इसलिए कि दूसरा अगर लगवाया ना तो हिट एंड हिट हुआ तो डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज पता है क्या होता है, ये जब डैमेज हो जाएगा ना तो वो मेरी इंश्योरेंस इसको करेगी कवर, तो वो मेरी इंश्योरेंस हाई चली जाएगी। तो लोग क्या करते हैं जब हिट भी हो जाए ना थोड़ा बहुत, तो अपने पैसे लगा के तो ख़ुद ही सही करा लेते हैं। तो हिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके ना और भी मुझे ना काम कुम करवाने पड़ेंगे इसके। तो बस अब मैं एड्रेस निकालता हूँ एक मूस गार्ड वालों का, उसके पास चलते हैं, वहाँ से गार्ड पसंद करवाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर जो गार्ड लगवाऊँ ना, मूस गार्ड जो लगवाऊँ उसका कलर ब्लैक करवाऊँ, तो वो जाके करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो फिर जो है ना ये इस पे जाकर लगेंगे 3-4 घंटे, उस पर भी लगेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ से ड्राइव करके मैं लेके नहीं जा सकता। मैंने इनको कहा है कि भाई आप डिलीवरी करवाओ वहाँ पे ना, इसलिए कि मैं क्यों लेके जाऊँ 50 किलोमीटर, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब तक तो मेरी लाइसेंस प्लेटें नहीं आएंगी मैं इसको चला नहीं सकता ट्रक को, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल जो है ना चलते हैं, पहले मूस गार्ड देखते हैं या फिर अपने ऑफिस जाते हैं, उनको ये देते हैं, वो मुझे और पेपर देंगे, तो ये मैंने लाइसेंस प्लेटें अप्लाई करनी होंगी। तो चलते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल जो था ना मुझे अपनी कंपनी से जो पेपर मुझे चाहिए थे वो तो मिल गए थे, मगर ये था कि ट्रैफिक की वजह से ना बाकी जितने भी ऑफिस मैंने जाना था ना सब बंद हो गए थे, और बारिश इतनी को तेज़ होना शुरू हो गई थी, तूफ़ानी बारिश। तो मैंने फिर कल के सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए, इसलिए कि टाइम ही ख़त्म हो गया था, 4 बज गए थे, और 4 बजे यहाँ पे सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:30, मैंने ना कल एक ये कैमरा बाय किया था, मगर ये रिटर्न करना है बेस्ट बाय को, ऑनरशिप के लेटर देने हैं, और मूस गार्ड देखने जाना है, और भी शायद और कोई काम होंगे। तो चलते हैं और जाके ना सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, इसलिए कि मैंने फिर दोबारा ट्रिप पे निकलना होगा। तो आज सारा काम करते हैं और देखते हैं अपना मूस गार्ड वगैरह। और ये देखते हैं, ये मैंने कल $1000 का लिया है कैमरा, ठीक है, ये वापस करके मैंने दूसरा कैमरा लेना है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो चलते हैं, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी थी और अपने काम करते हैं। मैंने जहाँ से मूस गार्ड लेना है ना, मैं उस जगह पे आ गया हूँ, इससे कि मैंने सर्च किया था कि मैंने कहाँ से मूस गार्ड लेना है।
तो जो लाइसेंस प्लेटों का था ना वो तो मैंने काम कर दिया, उसके बिल्कुल पास ही था। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके ना इनसे पूछते हैं कि मूव्स गार्ड ये इनके पास है, और देखते हैं कौन सा हमें पसंद आता है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे सारी ट्रक की एसेसरीज़ होती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब मुझे चाहिए होगा ना अपना विंड वॉशर, इसलिए कि अब मैंने विंड वॉशर अपना खुद यूज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सस्ता लगा हुआ है विंड वॉशर, $4.65 का। और जो है ना वैसे जो होता है ना वो मिलता है आपको $10 का एक, तो यहाँ पे आधी प्राइस है। तो यहाँ पे अब आप पता करते हैं यहाँ पे इस कंपनी के पास जो है ना, एक तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो कहते हैं कि ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑर्डर में जो है ये जो है ना, ये मुझे कह रहे हैं कि ना एक तो इनके पास अवेलेबल नहीं है, और ना ये ऑर्डर पे इन्होंने दिखाया है, मगर जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो कंपनी भी ये ऑर्डर नहीं करते। ये ना मैग्नम है कोई कंपनी, उसका ऑर्डर कर रहे हैं, और इनको प्राइस का भी पता नहीं चल रहा। तो इन्होंने ना मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है और कहते हैं कि ना मुझे पिक्चर दिखा दी है, और मुझे ना मतलब कि उसमें से कंप्यूटर में से वो कहते हैं आपको फ़ोन करके बताएंगे कि कब अवेलेबल होगा और क्या प्राइस होगी। तो वो तो हमारा काम हुआ ही नहीं है ना है। तो अब क्या करते हैं कि हमने ना एक और काम करना है, उधर चलते हैं और उसके बाद जो है ना फिर से सर्च करेंगे कि और किसके पास होगा वो वाला गार्ड, तो फिर उसके पास जाएंगे हम। तो चेक करते हैं, हम निकलते हैं दोबारा। एक और कंपनी के अंदर आया हूँ, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा वो, और ये ऑर्डर भी नहीं करते। तो अब किसी और के पास सर्च करते हैं और उधर जाते हैं, इससे कि यहाँ पे तो भाई मिल नहीं रहा, तो कहीं और देखते हैं कि क्या बनता है। बड़ी परेशानी हो गई है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो देखते हैं अब क्या बनता है। मैंने जो है ना बेस्ट बाय पे जो मैंने कल कैमरा लिया था ना, वो भी मैंने वापस कर दिया है, और उसकी जगह ना मैंने दूसरा कैमरा लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये कैमरा लिया है, और ना जो मेरे पास GoPro था ना, उसकी भी मैंने अमेज़ॉन वालों को रिक्वेस्ट भेज दी है वापसी की। वो $1350 का था, और ये इसकी जो प्राइस मुझे मिली है ना, ये उन्होंने मुझे दिया है $700 प्लस टैक्स। तो तकरीबन कोई $800 का ये वाला कैमरा दिया है। और GoPro वापस करने की ये वजह थी कि एक तो उसके साथ माइक जो था वो बिल्कुल भी सही काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना, आवाज़ नहीं सही आ रही थी, और एक ये था रीज़न, और एक ये था कि रात के टाइम तो वो बनाता ही नहीं था वीडियो, ठीक है ना, रात के टाइम तो वो बिल्कुल ही काला कर देता था सब कुछ। तो फिर मैंने सर्च वगैरह जब किया तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो है ना DJI वालों का एक्शन 3 बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आया है, आई थिंक वो कहते हैं ये लो। तो कल मैं गया ये लेने के लिए, मैंने उससे कहा मुझे ये देना तुमने ना, तो मगर उसने क्या किया, उसने मुझे कोई और ही कैमरा दे दिया, ठीक है। और ना इनकी बेस्ट बाय की रिटर्न पॉलिसी ये होती है कि ये 15% काटते हैं, वो $1000 का उसने मुझे दिया। तो मैंने जब घर आके खोला तो वो कोई और कैमरा था, मैं लेके गया अभी, तो वो कहते हैं 15% काटेंगे। मैंने कहा भाई 15% क्यों काटोगे ना, तुम मुझे वजह बताओ, इसलिए कि मुझे तो गलत कैमरा दिया ना, मतलब मैंने मांगा कोई और था, उस लड़के ने मुझे कोई और दे दिया। उन्होंने मैनेजर को बुलाया और उन्होंने फिर मेरे से कोई परसेंटेज नहीं काटी, और मुझे जो है ना कैमरा स्विच करके दे दिया। पैसे भी वो वापस कर देते अगर मुझे कैमरा ये चाहिए ना होता। तो बाकी जो मैंने प्रिंटर अमेज़ॉन से मंगवाया था, वो प्रिंटर फेक प्रिंटर दे दिया था उन्होंने, ठीक है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने अभी रिटर्न करने जाना है मैंने। और GoPro की मैंने रिक्वेस्ट डाल दी ऑलरेडी, और जो है ना GoPro जो था ना वो पूरा कॉम्बो मंगाया था मैंने किट के साथ, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे जो है ना ये किट मिली है, पता नहीं कितने की, 50 या 60-70 डॉलर की, इधर से थी। मैंने कहा इधर से ले लो यार, अमेज़ॉन से क्या लेनी है। वो मैंने प्रिंटर जो था ना, वो जो ज़रा सा प्रिंटर होता है उसे थर्मल प्रिंटर कहते हैं, वो भी मैंने यहीं से ले लेना था, मगर इनके पास अवेलेबल ही नहीं था, वो मुझे फिर अमेज़ॉन से मंगाना पड़ेगा। तो अभी इस घर चलते हैं और इस कैमरे को खोल के देखते हैं ये कैसा है। घर पे मैं आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तो घर वालों की चीज़ें थी, ये क्या ले आया हूँ। ये है मेरे ख्याल जो केक वगैरह बनते हैं ना, चीज़ें और ग्रैंड टाइप होती है, ख़राब हो गया था। एक मैंने ये लिया है, इसको खोलते हैं और ये देखते हैं हमारे काम का है कि नहीं, इसलिए कि ये जो है ना कैमरा फिट करने का आएगा उसमें ट्रक के अंदर। आई होप ये वर्क करेगा। ये इस तरह खुलेगा, अब वहाँ पे पीछे जो है ना मैं इसको यूँ लगा के
तो वो मैं अपना कैमरा यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, वो आएगा। ये मुझे लगता है ये मेरे काम आएगा काफ़ी। बिल्कुल सही है ये मुझे नज़र मेरी पड़ी तो मैंने ले लिया है। और ये इतना महंगा भी नहीं था, $20 का था सिर्फ। बेस्ट बाय से ये मैंने ली चीज़ें। अमेज़ोन से मैंने तौबा कर ली है चीज़ें लेने के लिए, इसलिए कि मैंने जितनी चीज़ें ली थी ना, 4 चीज़ें ली थी, 3 ख़राब निकली हैं उसमें से। और एक तो बच्चों का खिलौना था, वो कैसे ख़राब निकलना था वो, तो वो जो है ना बाकी सारी चीज़ें ख़राब निकली। ये देख, एक ये मैंने किट ली है। और अभी पहले मैं बता दूँ, जो GoPro मैंने वापस किया है ना, उसकी अभी तक उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया अमेज़ोन ने। तो इसलिए अभी ना सिर्फ मैं प्रिंटर वापस करके आया हूँ कैनेडा पे। उस वालों को रिटर्न किया, उसका उन्होंने कहा था ठीक है वो भेज दो। और ये जो कैमरा है ना, इसका अभी तक उन्होंने मुझे जवाब कोई नहीं दिया कि कैमरे का क्या करना है। मगर कैमरा जो था वो काम ही नहीं सही कर रहा था। और इसको किट को खोलते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है ना वो इस किट की है कि ये किट जो है ना, इसमें मुझे सारा मेरे ना ज़रूरत का सामान मिल जाए मुझे। तो अगर ज़रूरत का सामान ना मिला मुझे तो बहुत मसला ख़राब हो जाएगा। ये मैंने बड़ी महंगी ली है किट। उफ, दो ये चीज़ें तो आ गई हैं इसमें, ठीक है। ये एक होता है सर पे पहनने वाला और एक चेस्ट पे पहनने वाला, ये दो चीज़ें आई हैं इसमें $70 में। स्टिक दी है, स्टिक की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये क्या चीज़ है, ये देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये अब मैं चेक करूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगानी है। ये बटन है, टेप के साथ लग जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, ये मुझे चेक करनी पड़ेंगी कि मैंने जो चीज़ें चाहिए थी ना, अल्लाह करे कि वो मेरे पास आ गई हों। एक ये हैंडल है, जो इन्होंने चीज़ें दी हैं ना मुझे नहीं सही है, मेरी इतनी है नहीं। चलो मगर ये है कि मुझे लगता है कि गुजारा हो जाएगा, इसलिए कि ये दो चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैं अमेज़ोन से मंगवाना नहीं चाह रहा था, मगर देखते हैं और क्या होता है। और अब कैमरा खोलते हैं। ये चीज़ें डब्बे के ऊपर इन्होंने कितनी बनाई हुई है और अंदर से निकली कि आपके सामने ही है। और ये मैंने डब्बे में देख के ना, ये छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने सारा डाल के वो मंगा दी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, खुल जा सिम मुझे लगता है इसके लिए मुझे कैंची लानी पड़ेगी। नहीं, ओए इसके आपको बताऊँ, ये जो होता है ना बेस्ट बाय, ये सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है अमेरिका कनाडा के अंदर, सबसे पॉपुलर। मगर इनकी रिटर्न पॉलिसी ये होती है कि ये मैंने अगर $1000 का लिया था ना, तो इन्होंने मुझे $150 काट के देना था, 15% डिडक्ट करके देना था। पर क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई मैं जो कैमरा मांग रहा था ना वो उन्होंने मुझे दिया नहीं, तो मेरी नहीं गलती है, सेल्समैन की गलती है। तो उन्होंने ना फिर मुझे ना कर दिया, कोई पैसे नहीं काटे उन्होंने। एक एसेसरीज़ का ये डब्बा मिला, पहले ये खोलते हैं, अल्लाह करे इसमें से जो मुझे कुछ चाहिए हो ना वो मिल जाए। क्या चीज़ है यार, अच्छा ये वो है लगाने का है, ये भी लगाने का है। मेन मुद्दे वाली बात है ये कि ये क्या चीज़ है, बैटरी चार्जर लग रहा है ये मुझे। और ये वाला पता है क्यों लिया मैंने, हाँ ये बैटरी चार्जर ही है कि ना इसके ना बैटरी टाइम भी बहुत ज़्यादा है। जो मैंने पहले लिया था ना वो सिर्फ 1-1.5 घंटा चलता था, बाद से बैटरी ख़त्म, उसकी बैटरी चार्ज करते रहो। ये डब्बी है अंदर से, डब्बी के अंदर 3 बैटरियाँ दी हैं इन्होंने मुझे डब्बी के अंदर। और इसका चार्जर भी है, ठीक है ना, डब्बियों बीच में चार्ज हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने मुझे दिया है ये छोटी सी किट है, टेप लगा दो और उधर कैमरा फिट करने के लिए है, बस यही है। ये जो है ना सारी चीज़ें, इसलिए कि जो मेरा ट्रक है ना वो आज या मंडे को यार्ड में आ जाएगा, ठीक है। लाइसेंस प्लेटें उसकी दे दी, वो 2-4 दिन, वेडनेसडे को मुझे लाइसेंस प्लेटें उसकी मिलनी है। जब लाइसेंस प्लेटें मिलेंगी तो लाइसेंस प्लेट जब तक वो मेरे यार्ड में ही होगा। और बाकी सारे उसके काम हो गए हैं। मैंने ट्रिप पे निकलना है कल, और मैंने वापस जो है वेडनेसडे को ही आना है। तो जब मैं वेडनेसडे को वापस आऊँगा मैं उसी दिन अपने सारे काम कराऊँगा। डेकल्स ही लगने होंगे, बाकी तो कंपनी वाले लगा देंगे, जो स्टिकर्स होते हैं ना बाहर वो लगने होंगे, तो वो मैंने लगवाने हैं। और वो लगवा के ना बस मैंने अगला ट्रिप जो है ना, जब आऊँगा ना इस ट्रिप से, छोटा सा ट्रिप है ये, मैंने जाना है जॉर्जिया। तो जब मैं वापस आऊँगा ना इस ट्रिप से, तो फिर अपने ट्रिप पे जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्दी अपने ट्रिप पे जाएं।
टाइम ज़ाया नहीं करना है, इससे कि आपको पता है कि टाइम अगर ज़ाया किया तो बहुत बुरा होगा। ये कैमरा निकला है, इस कैमरे का मुझे रिज़ल्ट देखना पड़ेगा कि कैसे है, मगर इस कैमरे का उन्होंने लिखा हुआ है कि नाइट विजन जो है ना वो भी बहुत अच्छा है इसका। और ये बिल्कुल DJI वालों को ना लेटेस्ट मॉडल है, एक्शन 6 है, वो जैसे कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये लेटेस्ट है कि नहीं, पर ये लेटेस्ट ही है। और जो कैमरा यूज़ करता हूँ ना, ये भी इसी कंपनी का ही है। मेरे जो वो होंगे ना, ये कैमरा बल्कि उससे छोटा है, ये यूँ खुलेगा, ठीक है। और ये है ये कैमरा, ये देखें। और इसको अब चला के देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ऑन होगा ये, इसमें ज़्यादा बैटरी नहीं डालेंगे, ये ऑन ही होगा। इसकी बैटरी की ना जगह ये है, कुछ नहीं पता चले, वीडियो देख के खोलेंगे। चलो कोई नहीं, इसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ख़त्म की जल्दी पता है क्यों हो रही है मुझे, कि जो मेरे बच्चों की है ना, वो छुट्टी होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो उनको लेने जाना है मैंने। तो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अब आपको मैं अपने ट्रिप में मिलूँगा, और जो मैंने कल निकलना है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।